एवरीवन, दिस इज़ अंशिका दुबे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इनहेरिटेंस के टाइप्स के बारे में। सी प्लस प्लस में जो एक हमारा टॉपिक है क्या है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाए हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स के बारे में भी बताया है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। आप देख रहे होंगे इमेज में दिख रहा है कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस है। 5 टाइप के इनहेरिटेंस है। पहला आता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, चौथा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड द लास्ट वन इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये पांचों इनहेरिटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पूरे इसमें लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? अ सब क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली one super class. It inherits its properties and behavior of a single parent class. Sometimes it is also known as simple inheritance. यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि सिंगल इनहेरिटेंस को कई बार क्या बोला जाता है? सिंपल इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है देयर इज ओनली वन बेस क्लास एंड वन डिराइव क्लास। दैट मीन्स वन बेस क्लास एंड वन डिराइव क्लास। बेस क्लास को हम क्या बोलते हैं? सब क्लास, और डिराइव क्लास को हम बोलते हैं सुपर क्लास। दिया हुआ है डेफिनेशन में आप देख रहे होंगे, वन बेस क्लास एंड वन डिराइव क्लास। जिस क्लास में, जिस इनहेरिटेंस में वन बेस क्लास और वन डिराइव क्लास होती है उस क्लास को हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर? फिर क्या बोला है? इट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ सिंगल पेरेंट क्लास। यस, डेफिनेटली अगर हम डिराइव क्लास बनाएंगे तो वो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को वो इनहेरिट करेगा, मतलब जो उसके बिहेवियर है उसको वो ज़रूर इनहेरिट करेगा। ये देख रहे हैं आप, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जो ए लिखा है पहले वाले ब्लॉक में, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट बेस क्लास एंड द सेकेंड वन इज वन डिराइव क्लास, क्योंकि बेस क्लास से ही निकल के हमारी नई क्लास बन रही है। देख रहे हैं ना, पहली जो क्लास हमारी एग्जिस्ट हो रही है उसी से निकल के हमारी एक और नई क्लास बन रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डिराइव क्लास। तो ये डायग्राम है सिंगल इनहेरिटेंस का। आप जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो आपको इसका डायग्राम बनाना भी मैंडेटरी है। चलिए अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम क्या इंक्लूड करते हैं? हेडर फाइल। एज यू ऑल नो, बिना हेडर फाइल के हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत नहीं करते, बिकॉज हेडर फाइल्स आर कॉल्ड द लाइब्रेरी फाइल्स, जिसमें सारे कीवर्ड्स, फंक्शंस और जितने भी वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स हैं उन सबकी मीनिंग प्री डिफाइन होती है किसमें? हेडर फाइल में। तो सी प्लस प्लस में जो हेडर फाइल यूज़ होता है सबसे पहले वो क्या यूज़ होता है? हैश इंक्लूड iostream.h। आप देख रहे हैं, दिखा हुआ है स्क्रीन पे आपके सामने। फिर हमने क्या बनाया है? व्हीकल नाम की क्लास बनाई है। हमने बनाई है व्हीकल नाम की क्लास। तो जो व्हीकल क्लास है वो क्या है? बेस क्लास। The first class is always in inheritance. The first class is always are called base class. Remind it. Remember रखिएगा इसको, याद रखिएगा इसको। Remember this. जो पहली क्लास होती है वो क्या कहलाती है? हमेशा बेस क्लास कहलाती है। फिर उसके अंदर बना है आपका एक्सेस स्पेसिफायर। कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज हुआ है यहाँ पे? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। जब भी हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं तो बाजू में लगता है उसके कॉलन। फिर हमने क्या बनाया है? व्हीकल बनाया है। व्हीकल नाम का फंक्शन बनाया है। हम क्या कर रहे हैं? सिंगल लाइन प्रिंट कर रहे हैं। कौन सी? दिस इज अ व्हीकल। क्लियर? बहुत ही सिंपल प्रोग्राम लिया है मैंने, ज़्यादा टिपिकल प्रोग्राम नहीं लिया है। फिर मैंने फंक्शन को क्लोज कर दिया है। कौन से फंक्शन को? व्हीकल फंक्शन को। तो जिस फंक्शन को हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन। तो मेरा मेंबर फंक्शन कौन सा है? व्हीकल नाम का मेंबर फंक्शन है, जो कि मैंने डिफाइन करके क्लोज कर दिया है। फिर क्या क्लोज हो गई है? मेरी क्लास क्लोज हो गई है। कौन सी क्लास? बेस क्लास। क्या है बेस क्लास? व्हीकल नाम की बेस क्लास है। अब हमने क्या बनाया? देखिए डायग्राम हमको दिखा था ना, जो फर्स्ट क्लास है वो क्या है? बेस क्लास है, जो ए लिखा हुआ है। उसी से एरो निकल के जो नई क्लास बनी है वो बनी है डिराइव क्लास। क्लियर? तो ठीक उसी तरीके से हम अपने प्रोग्राम में क्या बनाएंगे? डिराइव क्लास बनाएंगे। किससे निकल के? व्हीकल नाम की जो क्लास बनी है उससे
निकल के। क्लियर। तो डिराइव क्लास बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, अच्छा मैं एक वीडियो और ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं सारे सिंटैक्स को ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर। तो डिराइव क्लास बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, क्लास, डिराइव क्लास नेम, इनहेरिट का साइन, विजिबिलिटी मोड, बेस क्लास नेम। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिराइव क्लास कौन सी बनाई है, कार नाम की डिराइव क्लास बनाई है। तो क्या सिंटैक्स फॉलो किया है, क्लास नाम का कीवर्ड, देन डिराइव क्लास नेम, आप अपने मन से डिराइव क्लास का नाम दे सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ दिया है कार। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया इनहेरिट का साइन, जो आप सिंगल कॉलन देख रहे हैं ना, वो क्या है, इनहेरिट का साइन। फिर पब्लिक नाम का है विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड को ही हम कई बार क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद मैंने क्या बनाया है, डिराइव क्लास बनाया है, सॉरी बेस क्लास का नाम दिया है। क्या है बेस क्लास का नाम, व्हीकल। तो मतलब जैसे मैं बेस क्लास को डिराइव करी हूँ वैसे ही मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डिराइव क्लास को भी डिफाइन करूँगी। क्लियर। तो मैंने क्लास का कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया, कार नाम का फंक्शन बनाया, फंक्शन को डिफाइन किया, देन फंक्शन क्लोज किया, देन मैंने डिराइव क्लास को क्लोज कर दिया। और जब क्लास क्लोज करते हैं तो क्या यूज़ होता है, सेमीकोलन। फिर मैंने क्या बनाया है, मेन फंक्शन बनाया है, बिकॉज मेन फंक्शन इज़ द रूट ऑफ द प्रोग्राम। बिना मेन फंक्शन के आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। फिर मैंने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। क्लियर। फिर मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बिकॉज मेरा डिराइव क्लास का नाम क्या है, कार नाम है। तो क्या नाम दूंगी, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट का नाम आप अपने मन से जो देना चाहें वो दे सकते हैं, एंड देन रिटर्न 0। क्लियर। अच्छा एक लाइन मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करूँगी। तो क्या नाम है मेरे फंक्शन का, कार नाम का भी फंक्शन बना है और एक व्हीकल नाम का भी फंक्शन बना है। तो आप जिस फंक्शन को कॉल करना चाहें आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूट होगा आउटपुट में आएगा वो डिराइव क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया है वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा, दिस व्हीकल इज कार। क्लियर। तो ये हुआ मेरा सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक उसी तरीके से होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मोर देन वन बेस क्लास एंड वन डिराइव क्लास। मतलब एक से ज़्यादा आपकी बेस क्लास होती हैं और एक होती है डिराइव क्लास। क्लियर। डिराइव क्लास एक ही रहेगी लेकिन बेस क्लास एक से ज़्यादा रहेगी। चलिए इसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले हेडर फाइल बनाएंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे लैंड व्हीकल नाम का क्लास बनाया है जो कि क्या है, बेस क्लास, फर्स्ट बेस क्लास। क्या कहेंगे हम इसको, फर्स्ट बेस क्लास। इसके अंदर मैंने फंक्शन डिफाइन किया है लैंड इन्फो नाम से। क्लियर। उसी तरीके से मैंने एक और क्लास बनाई है, एक और कौन सी क्लास, बेस क्लास। क्यों, क्योंकि डायग्राम में देखो क्या लिखा है, मोर देन वन बेस क्लास। ए और बी क्या है आपका बेस क्लास है, तो मोर देन वन बेस क्लास, एंड सी क्या है आपका, ओनली वन डिराइव क्लास। तो वही चीज़ मुझे किस में दर्शाना है, प्रोग्राम में भी दिखाना है। क्लियर। तो एक और बेस क्लास बनाई मैंने वाटर व्हीकल नाम से, जिसके अंदर मैंने वाटर इन्फो नाम का फंक्शन बनाया है, मतलब डिफाइन किया है, एंड देन मैंने सेकंड बेस क्लास को क्लोज कर दिया है। अब मुझे क्या बनाना है, डिराइव क्लास। क्लियर। तो मैंने डिराइव क्लास कैसे बनाया है, देखिए वही सिंटेक्स फॉलो किया है, क्लास, डिराइव क्लास नेम, इनहेरिट का साइन, विजिबिलिटी मोड, बेस क्लास नेम। दोनों बेस क्लास का नाम दिया है मैंने, ध्यान दीजिएगा। क्लास, डिराइव क्लास नेम का क्या नाम दिया है मैंने डिराइव क्लास का, एम्फीबियस व्हीकल, इनहेरिट का साइन जो कि सिंगल कॉलन है, विजिबिलिटी मोड, लैंड व्हीकल फर्स्ट बेस क्लास, वाटर व्हीकल सेकंड बेस क्लास। क्लियर। दोनों बेस क्लास का मैंने नाम डिफाइन किया है यहाँ पे। फिर मैंने अंदर फंक्शन बनाया है, फंक्शन डिफाइन करके मैं यहाँ क्या करवा रही हूँ, लाइन को प्रिंट करवा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ध्यान से देखिए, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो डिराइव क्लास क्या है मेरी, एम्फीबियस व्हीकल डिराइव क्लास। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। तो वो मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड करूँगी कि मुझे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है या डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लियर। तो यहाँ मैंने डिराइव क्लास का नाम दिया, ऑब्जेक्ट का नेम दिया। अब उस ऑब्जेक्ट के जरिए मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। ये देखिए ओबीजे डॉट वाटर इन्फो, ओबीजे डॉट लैंड इन्फो। फंक्शन कॉल करने का सिंटेक्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट नेम, डॉट ऑपरेटर, फंक्शन नेम, सेमीकोलन। तो देखिए ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे डॉट फंक्शन नेम, कौन से फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, वाटर इन्फो, एंड सेकंड फंक्शन क्या है, लैंड इन्फो। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, जो उस फंक्शन के अंदर डिफाइन है ना, वाटर इन्फो एंड लैंड इन्फो के अंदर मैं जो लाइन प्रिंट करवा रही हूँ ना, वो लाइन मेरे आउटपुट में शो होने लगेगी।
क्लियर। दोनों क्लास के अंदर मैंने फंक्शन बनाया ना, वाटर इन्फो, लैंड इन्फो, इन दोनों के अंदर जो मैं लैंड प्रिंट करवा रही हूँ ना, दिस इज़ अ वाटर व्हीकल, दिस इज़ अ लैंड व्हीकल, वो लाइन मेरे आउटपुट में प्रिंट होने लगेगी। क्लियर। तो ये था हमारा कौन सा इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आज हमने पढ़े कौन कौन से इनहेरिटेंस, सिर्फ 2 ही इनहेरिटेंस पढ़े हैं, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड एंड द लास्ट वन इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर। तो ये तीनों का वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ यू कैन मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।